नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है श्री लास्ट नाइट। दोस्तों, व्यापम ने भेजा है एससीईआरटी को शेड्यूल की पिछली बार 2022 में हुई थी परीक्षा और इस बार टीईटी की जो परीक्षा होने वाली है 7 मार्च से आवेदन होगा और परीक्षा भी इसकी होगी जुलाई में। तो दोस्तों, जो शिक्षक भर्ती अभी आई हुई है 33,000 की पोस्ट है वहाँ पे, उसके लिए पहले आप लोग को टीईटी का परीक्षा दिलाना होगा जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है। उसमें आपको पास होना होता है, फिर उसके बाद आप लोग शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के लिए शेड्यूल तैयार हो चुका है। व्यापम की ओर से यह परीक्षा 21 जुलाई को होगी, जबकि इसके लिए आवेदन 7 मार्च से भरे जाएंगे। व्यापम की ओर से परीक्षा व इसके आवेदन से संबंधित शेड्यूल राज्य सरकार को भेजा गया है, जो कि राज्य सरकार का एक विभाग है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को भेजा गया है। यहाँ से सहमति मिलने के बाद आवेदन की प्रक्रिया जो है निर्धारित तारीख से शुरू हो जाएगी। मतलब कि ऐसा शेड्यूल बनाया गया व्यापम की तरफ से और सहमति के लिए भेजा गया है सरकार के विभाग को। स्कूलों में पहली से लेकर के 5वीं तक और 6वीं से लेकर के 8वीं में अध्यापन की पात्रता के लिए यह परीक्षा आयोजित की जाती है। इस परीक्षा का क्वालिफाई किए बिना डीएलएड व बीएड डिग्री वाले भी प्राइमरी मिडिल स्कूलों में सहायक शिक्षक के लिए अपात्र माने जाते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए आपने डीएड बीएड सब किया हुआ है लेकिन आप इस परीक्षा को नहीं दिलाए हुए हैं टीईटी परीक्षा को, तो आप शिक्षक पद के लिए अपात्र माने जाते हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों में करीब 33,000 शिक्षकों की सीधी भर्ती होने वाली है, जिसका शेड्यूल सारा चीज हो गया है तय। इसमें सहायक शिक्षक, शिक्षक समेत अन्य पद हैं। इससे पहले यहाँ टीईटी के आयोजन की तैयारी है। पिछली बार वर्ष 2020 में टीईटी हुई थी, आप लोग सभी लोगों ने दिलाया भी होगा कि 2020 में जो लास्ट टाइम टीईटी हुआ था, तब प्राइमरी व मिडिल की टीईटी के लिए 7,80,000 आवेदन मिले थे, जबकि परीक्षा में करीब 5.5 लाख परीक्षार्थी जो है शामिल हुए थे, बाकी लोग एब्सेंट थे। हालांकि बड़ी संख्या में ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने प्राइमरी व मिडिल दोनों के लिए फॉर्म भरा था। ठीक है, इसमें ऐसा भी हो गया था कि जो प्राइमरी और मिडिल था दोनों के लिए फॉर्म भर दिया गया था। आप लोग को अगर मान लीजिए टीईटी क्वालिफाई करना है तो पिछली बार कितने अंक थे? 60% नंबर जरूरी थे। इस बार देखते हैं क्या होता है। पिछली बार वर्ष 2022 में टीईटी आयोजित की गई थी। तब इस परीक्षा में 150 नंबर के सवाल पूछे गए थे। सभी प्रश्न जो थे वो ऑप्शनल थे, आपको टिक करना था सही आंसर पे। इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए सामान्य वर्ग के परीक्षार्थियों को न्यूनतम 60% अंक जो है लाना था। 60% मतलब कि जैसे मान लीजिए 100 नंबर है तो आपको 60 नंबर वहां पे लाना पड़ता, तब जाके आप क्वालिफाई कर पाएंगे। इसी तरह निगेटिव मार्किंग भी वहां पे इसी तरह निगेटिव मार्किंग का प्रावधान वहां पे नहीं था फिलहाल। इस फार्मूले के आधार पर इस बार की टीईटी भी आयोजित की जा सकती है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस बार भी 60% अंक हो सकते हैं जरूरी, और इस बार भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब तक देखते हैं कितनी बार हो चुकी है टीईटी की परीक्षा छत्तीसगढ़ में। राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा अब तक 7 बार आयोजित हो चुकी है। पहली बार कब आयोजित किया गया था इसको? पहली बार 2011 में आयोजित किया गया था। इसके बाद 2014, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022 में हुई थी। लास्ट टाइम कब हुआ था? 2022 में हुआ था। इस तरह से अब 8वीं बार टीईटी की परीक्षा होने वाली है, उसकी तैयारी की जा चुकी है। इसी तरह टीईटी एक बार क्वालिफाई करने का सर्टिफिकेट आजीवन मान्य होगा। मतलब कि अगर मान लीजिए आप टीईटी एक बार में पास कर जाते हैं कभी भी, तो उसका जो वैलिडिटी होता है वो जीवन भर रहता है, आपको दोबारा दिलाने की जरूरत नहीं है। पहले सर्टिफिकेट की वैधता 7 साल की ही थी केवल, लेकिन इस नियम में क्या किया जा रहा है? बदलाव किया गया और इसके साथ साथ इसको आजीवन मान्यता दिया जाएगा। बीएड और डीएलएड की प्रवेश परीक्षाओं के लिए आवेदन भी शुरू हो चुका है। ये एडिशनल मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए आप बीएड करना चाहते हैं फिर डीएलएड करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए मौका है, इसका आवेदन शुरू हो चुका है, तो आप प्लीज इसको भर सकते हैं। व्यावसायिक परीक्षा बीएड एवं डीएलएड की प्रवेश परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके तहत 24 मार्च तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। मतलब लास्ट डेट इसका 24 मार्च है, इसके बाद आप नहीं भर सकते हैं। जानकारी के अनुसार प्री डीएलएड की परीक्षा 2 जून को होगी। इसी तरह प्री बीएलएड और प्री बीएससी बीएड के लिए 13 जून को परीक्षा इसकी आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि पिछले दिनों व्यापम की ओर से इस साल होने वाली 11 प्रवेश परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी किया जा चुका है। आप लोग उसको देख सकते हैं व्यापम की साइट में, वहां पे कैलेंडर में आपको मिल जाएगा कि इस बार कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, इसके तहत एंट्रेंस एग्जाम मई जून में आयोजित किए जाएंगे।
MCA की परीक्षा 30 मई को होगी। तो आप लोग एक बार जाके गो थ्रू कर लीजिए, व्यापम का कैलेंडर ज़्यादा अच्छा होगा। आप लोग को वहाँ पे सारी मतलब प्रतियोगी परीक्षाएँ, साथ-साथ जो मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम होती हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है? जैसा कि वादा किया गया था उसके हिसाब से कैलेंडर जारी किया गया है, तो आप लोग एक बार उसको जाके चेक कर लीजिए ताकि आप लोग को कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। अगर मान लीजिए कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, ताकि हमारी तरफ से आपको बिल्कुल उस पे क्लेरिफ़िकेशन दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।